अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये जो है लोअरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो रिलीज होता है कोई मॉलिक्यूल बनने में, ठीक है ना, उसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। ठीक है, दोनों ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में जो क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। ठीक है ना। तो एक लाइन हम लोग जैसे इधर H दे देते हैं और यहाँ प्लस साइन देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस साइन और यहाँ H दे देते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसको HA से डिनोट करते हैं, इसको हम HB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ? तो इसको हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में इसका परमानेंट है। फिर ये इधर भी है नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया EB, इसको हम लोग बोलेंगे EA। बात नहीं करना है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम का पुराना अपना बॉन्ड है, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जब इन दोनों में इंटरेक्शन शुरू होगा, अभी दोनों एटम है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इनहेरेंट है, पहले से है। जब बॉन्ड नहीं भी बना है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, उस समय ये प्रेजेंट है। अब जब इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जब इंटरेक्शन होगा तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं? हाँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ शुरू होगा। ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन का नेगेटिव के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, उसके साथ इस दोनों में रिपल्सन भी हो जाएगा। तो इस दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, और फिर नेगेटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में, ये दोनों क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है ना। तो नया जो डेवलप हुआ, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन है, पॉजिटिव ए और EB में, यही है ना। दूसरा है इस दोनों के बीच में, और EA में अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों डेवलप हुआ नया वाला। ठीक है,
और नया रिपल्सन आ जाएगा, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन। कौन कौन आ रहा है? प्लस ए का और प्लस बी का, ठीक है। उसके बाद ई ए और ई बी में फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। दो तरह का फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है और दो तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इस दोनों में बैलेंस होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आया बात समझ में? तो जो नया बॉन्ड बन रहा है उसमें देखना पड़ेगा हमको फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना बन रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बन रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है 2 ही है और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 हुआ, ठीक है। और पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 पहले से, पहले तो कोई रिपल्सन था ही नहीं ये, और इसके बीच में कोई रिपल्सन पहले नहीं था ना, जब तक इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो 2 ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और 2 न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। लेकिन रिपल्सिव फोर्स क्या टू है? 1 2 ही ना है। रिपल्सिव फोर्स सिर्फ 2 ही है इसमें। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होगा कि नहीं? आया बात समझ में? अब यहाँ पर देख, डायग्राम से समझना है कि यहाँ पर पहले जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो इसका, इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हाइड्रोजन, इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव में अट्रैक्शन है ना। ये तो पुराना पहले से है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लगा तब आया रिपल्सिव। पहले तो रिपल्सिव था ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही था, ठीक है। इधर भी अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक क्या होगा, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, होगा ना। फिर इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। 2 पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, 2 और नया हो गया, तो 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। फोर्स ऑफ रिपल्सन पहले से था नहीं, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप हो रहा है। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन नया डेवलप हो गया, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन नया डेवलप हो गया इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन। तो 2 ही ना रिपल्सिव फोर्स हमको नजर आ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 नजर आ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इससे पता चल गया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। आया यहाँ पर समझ में? ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ एनर्जी हुआ, यानी एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ठीक है। पहले हायर एनर्जी स्टेट में था और इंटरेक्शन के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, ठीक है। ये तो हो गया कि नंबर ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर। अब इसका हम लोग डायग्राम देखें, एनर्जी डायग्राम। ठीक है। तो हम लोग अलोंग द y एक्सिस, ये अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। ये हुआ y एक्सिस। इधर हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? ये ओरिजिन हुआ, यहाँ 0 है, ओरिजिन जान लेंगे वही 0 होगा, ठीक है। और इधर हम लोग इंटरेक्शन दिखाते हैं। इधर क्या दिखाएंगे, इंटरेक्शन, ठीक है। इधर हम लोग यहाँ इंटर
न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। पहले यहाँ पर था दो एटम, एक एटम ये है और एक एटम ये है। मान लो कि ये HA है और ये HB है, ठीक है। एक HA हो गया और HB, अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या है, अभी कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो क्या मानते हैं उसकी एनर्जी को हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है ना। एनर्जी उसके अंदर स्टोर है लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो उसका एनर्जी क्या हो गया, जीरो है, ठीक है। अब जब इंटरेक्शन शुरू होगा तो धीरे धीरे नजदीक आएगा, ठीक है। तो कर्व जो बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये हुआ, अब यहां पर थोड़ा और नजदीक आ गया, ठीक है। नजदीक आ गया कि नहीं, और यहां आया एकदम नजदीक हो गया, ठीक है। और यहां जब आया तो इंटर पेनेट्रेशन हो गया, समझ गया। तो मिनिमम एनर्जी लेवल पर यहाँ आ गया। जैसे जैसे इंटरेक्ट कर रहा है एनर्जी जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इधर एनर्जी और इधर डिक्रीज करेगा एनर्जी। यहाँ क्या है, एनर्जी जीरो है, ये यहाँ एनर्जी जीरो होगा ना। उसके बाद यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी इससे अब नजदीक नहीं आ सकता, इससे अब नजदीक नहीं आ सकता है, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो नजदीक आता गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और जो इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव में इंटरेक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में आता गया। होता है एक्चुअली क्या होता है कि जब इंटरेक्शन शुरू होता है, इंटरेक्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक उसका जो स्फेरिकल बॉडी होता है, कोई भी एटम का स्फेरिकल बॉडी होता है, ठीक है ना। और जब वो इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में इलोंगेशन होने लगता है। पहले स्फेरिकल रहता है और जब वो इंटरेक्ट करता है तो इसका शेप चेंज हो जाता है ना। आए बात समझ में। पहले जो वो भट्टा बैगन रहता है, भट्टा बैगन समझते हो, इसका चोखा बनता है ना। उसके बाद हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे वो कद्दू बनने लगता है, ठीक है। हाँ, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, तो इलोंगेशन होने लगा, कद्दू बन गया। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो स्फेरिकल था चारों तरफ था वो बीच में आ गया। इस साइड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस साइड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। समझ गया ना। पहले दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन था, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन। अब दोनों जब इंटरेक्शन करने लगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, तो खिंचा गया। अब वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, अब कद्दू बन जाएगा, समझ गया ना। हाँ, और न्यूक्लियस किनारे में रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ जाएगा दोनों का। तो बीच में जो पर्दा हो गया, दोनों न्यूक्लियस के बीच में मोटा ऐसा पर्दा हो गया, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो यही होता है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में आ जाता है। जब तक इंटरेक्शन नहीं है एकदम स्फेरिकल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करता है तो धीरे धीरे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इलोंगेटेड होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ जाता है। तो बीच में आ जाएगा, क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसीलिए रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है अपने आप, ठीक है। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स कम हो गया इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन को कम कर रहे हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसे ही कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं है,
ठीक है, एनर्जी जितना है वो है उसके पास जमा, धीरे धीरे वो एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है और नज़दीक आता जा रहा है, नज़दीक नज़दीक आया यहाँ नज़दीक, और यहाँ पर वो इंटर पेनेट्रेट कर गया, दोनों एक दूसरे के अंदर चला गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयरिंग करेगा, ठीक है ना, तो उसका जो ऑर्बिटल है वो मर्ज कर जाएगा एक दूसरे के बीच में, इसका ऑर्बिटल थोड़ा इसके अंदर, इसका ऑर्बिटल थोड़ा इसके अंदर, दोनों एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इंटर पेनेट्रेशन। ये वाला ऑर्बिटल यहाँ तक आ गया और ये ऑर्बिटल यहाँ तक आ गया, दोनों मर्ज कर गया, बीच में एक कॉमन प्लेस आ गया, यहीं पर वो इलेक्ट्रॉन आकर के, दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर जमा हो गया, पेयरिंग हो गया। समझ गया ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, यही ए मिनिमम एनर्जी लेवल है। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी लेवल है। इस समय जो इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वही बॉन्ड लेंथ है। जब ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ गया, यहाँ जीरो है तो ये सब माइनस में ना होगा, ये जीरो है ना, ये तो जीरो है, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये जीरो है तो एनर्जी रिलीज होने लगा है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव उसको दिखाते हैं, इसीलिए नेगेटिव का मतलब कम नहीं है, एक्चुअली जीरो तो है नहीं, एनर्जी स्टोर्ड है हमारे बॉडी में, लेकिन वो एक्शन में नहीं है, तो हम उसको जीरो मान के चलते हैं। जीरो मान के चलने से फायदा क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होता है उसको नेगेटिव में दिखा देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बहुत कम है, जीरो से भी कम एनर्जी है, ये बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम जीरो मान लिए, जब तो जीरो हो गया एनर्जी, तो जीरो के नीचे कैसे एनर्जी होगा, ये तो समझ कि ये तो बड़ा अजीब मूर्ख वाला बात नजर आता है कि जीरो से कम कैसे एनर्जी होगा। एनर्जी एक्चुअली जीरो नहीं है, एनर्जी है लेकिन एनर्जी एक्शन में नहीं है, इसलिए हम उसको जीरो मानते हैं। और जीरो मानने के बाद फायदा क्या होता है कि जब वो डिक्रीज होता है तो रिलीज होता है एनर्जी, हम उसको नेगेटिव में दिखाते हैं। नेगेटिव में दिखाने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर है, जब इंटरेक्शन हो रहा है वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों अभी दूर दूर में है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और एनर्जी रिलीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है एनर्जी रिलीज होता जा रहा है, और यहाँ तक आने तक रिलीज हुआ है, यहाँ तक आने तक एनर्जी रिलीज हुआ। और इससे थोड़ा सा और जब इसको हम नज़दीक करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाता है और एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब करने लगता है और ये अनस्टेबल हो जाता है, यानी वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम में बदल जाएगा। समझ गए ना, तो इस तरीके, तो ये जो मिनिमम एनर्जी लेवल है ना, मिनिमम एनर्जी लेवल जहाँ की मैक्सिमम एनर्जी रिलीज किया, ये मिनिमम एनर्जी लेवल है जहाँ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज किया। ये जो है ना, ये ही हमारा बॉन्ड एनर्जी है, यही हमारा क्या है, बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितना एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पर कुछ नेगेटिव आएगा ना, जो रिलीज होगा तो समझ गए ना। और इस पोजीशन में इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही बॉन्ड लेंथ होगा। यही जो है एक एवरेज डिस्टेंस होगा। यहाँ से डिस्टेंस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया, यहाँ पर न्यूक्लियस मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया। और इससे और मिनिमम करना चाहेंगे, अब जीरो करना चाहेंगे डिस्टेंस, वो संभव नहीं है जीरो। अब इस मिनिमम से और अगर हम और नज़दीक लाएंगे तब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियस में इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, इसीलिए बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे फिर ओरिजिनल लेवल पर आएगा, उससे भी ऊपर चला जाता है, अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, तो हम इस पोजीशन को, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन है, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया है दोनों एटम। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी समय जो एनर्जी रिलीज हुआ वही उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी जो कह लो। इस समय जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में वो बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, और ये सबसे स्टेबल स्टेट हो गया। ठीक है, आगे आवाज समझ में।